सुब्रत को हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा ना आपने पिछली वीडियो में 1 से लेकर 50 तक के जो उत्तराखंड से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न थे आपने देख लिए हैं। तो आज हम 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 51वां जो प्रश्न है, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध जिला है सेब के उत्पादन के लिए दोस्तों, वह उत्तरकाशी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 52वां, निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, चाय उत्पादन हेतु जो प्रसिद्ध जिला है पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, चमोली है, टिहरी है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, नैनीताल जिला उत्तराखंड का चाय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब से चलाई जा रही है? तो दोस्तों, अब राइट आंसर पे हम टारगेट करेंगे। तो राज्य में समन्वित डेयरी विकास योजना ऑप्शन नंबर बी 2002 से 2003 से चलाई जा रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 54, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति लागू की गई है। तो दोस्तों, मत्स्य नीति लागू करने वाला देश में उत्तराखंड जो है वो पहले स्थान पे है और यह नीति लागू की गई 2002 से। तो उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू हुई 2002 से। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी 1854 में जिसकी स्थापना हुई नहर है वो कौन सी नहर है? तो दोस्तों, ऊपरी गंगा जो नहर है ये हरिद्वार में है। ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है, 1854 में इसकी स्थापना हुई। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 56, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों, हमारे उत्तराखंड राज्य का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है ऑप्शन नंबर बी 72I करके ये लिखा है, ये हमारे राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, राज्य में प्रथम रेल पथ निर्माण 1884 में किया गया, वह पथ है तो कौन सा था दोस्तों? तो सबसे पहले हमारे उत्तराखंड राज्य में ऑप्शन नंबर डी किच्छा काठगोदाम में रेल पथ का निर्माण किया गया, वह पथ था किच्छा काठगोदाम। इसकी स्थापना 1884 में हुई। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? तो दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व हमारे उत्तराखंड राज्य में व्यापार किया जाता था मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व हमारे राज्य में व्यापार किया जाता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत में कागज़ का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो है नेपा नगर है, बट हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन है लाल कुआं में राज्य का कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया। तो दोस्तों, 11वां वित्त आयोग जब चल रहा था तो उसने उत्तराखंड राज्य के सृजन के लिए जो वित्त आयोग था उसने राज्य को कौन सा दर्जा दिया था? तो दोस्तों, विशेष वर्ग का राज्य, उत्तराखंड राज्य को विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पे दिया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 61, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, इंडस्ट्रियल एरिया। तो राज्य में नई औद्योगिक जो पॉलिसी थी, नीति की घोषणा की गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जून 2003 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है 62 का, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काशीपुर में राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना कहाँ की गई? सिल्क होगा दोस्तों, सिल्क पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देहरादून में हो गया है सिल्क पार्क की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य में नई युवा नीति को प्रख्यापित किया गया है। तो दोस्तों, कब किया गया है? 2011 से। ऑप्शन नंबर डी 2011 में राज्य में नई युवा नीति को प्रख्यापित किया गया है, युवा नीति 2011 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन में दोस्तों, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना तो 108 कब शुरू की गई? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2008 में। तब हमारे उत्तराखंड में रमेश पोखरियाल यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में
राज्य में 108 सेवा योजना शुरू कर दी गई। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। तो दोस्तों हमारा उत्तराखंड में एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित है। तो दोस्तों रुड़की में है, रुड़की में आईआईटी रुड़की ये एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 67, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया आ जाएगा? तो दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद ने की। गुरुकुल कांगड़ी कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार में है। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1902 ईस्वी में 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? IMA। तो दोस्तों उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह है आपका ऑप्शन नंबर डी नैनीताल में है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में स्थित है। IMA देहरादून में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती है। तो दोस्तों तिलहरी कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गले में महिलाएं तिलहरी आभूषण को पहनती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 70, राज्य में मनाए जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो दीपावली का त्यौहार मनाया गया, तो दीपावली के त्यौहार को ही क्या बोलते हैं? बग्वाल या बगवाई बोलते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 71, उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तो सरल ही है, नैनीताल में उच्च न्यायालय स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? दोस्तों कुमाऊं की बात हो रही है, ग्लेशियर या हिमनद कौन सा है? तो दोस्तों मिलन है, जो ये पिथौरागढ़ में पड़ता है, पिथौरागढ़। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ये मिलन है, मिलन। बढ़ते अगले क्वेश्चन में महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो दोस्तों कौसानी को ही कहा था, कौसानी को कहा था मिनी स्विट्जरलैंड। और सबसे दिन तक कुमाऊं की यात्रा में गांधी जी कौसानी ही रुके थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है 74, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 पर्वतों से हेमकुंड झील घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो दोस्तों सभी ने पढ़ा है ऑप्शन नंबर डी, जो पौड़ी गढ़वाल वाला जो ये जिला है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गांव इसी जिले में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन से गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो दोस्तों ट्रेल के समय से हुई, लगभग 1874 से राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला जो जनपद है, सबसे ज़्यादा साक्षरता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, देहरादून जिले की सबसे ज़्यादा साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर 79, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बद्रीनाथ जो मंदिर है ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, चमोली गढ़वाल में है। बद्रीनाथ मंदिर ये भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 80, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों अल्मोड़ा जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 81, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है, तो दोस्तों ये भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, देहरादून राइट आंसर। 82 क्वेश्चन, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? दोस्तों केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंदाकिनी जो नदी है ये केदारनाथ से रुद्रप्रयाग बहते हुए बहती है। 83, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है? तो दोस्तों ये भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगमरमर सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में होता है, संगमरमर भंडार वाला जो है ये अल्मोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो दोस्तों यहाँ पे कपकोट में आया 1958 में, धारचूला 1980, चमोली 99 और उत्तरकाशी 1991। तो दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक जो भूकंप अधिक तीव्रता वाला था, ऑप्शन नंबर सी जो चमोली 1999 का जो भूकंप था ये सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप था। बढ़ते अगले क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 87, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण हैं। क्या कारण हो सकते हैं? पहला, प्लेटों की गतिशीलता, ये भी राइट है। भ्रंशों की उपस्थिति, ये भी सही है। केवल ऑप्शन ए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों के कारण अधिकांश भूकंप उत्तराखंड में ही होते हैं। अगला है, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में बाढ़ ग्रसित ये राज्य है। सबसे यहाँ पे भूस्खलन होते हैं, अतिवृष्टि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों के कारण सबसे ज़्यादा राज्य में बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 89, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जोन 4 और 5 में उत्तराखंड को रखा गया है, जोन 4 और 5 में। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? हमारे उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, हिमालयी क्षेत्र, जो ये नरेंद्र नगर वगैरह आता है। भैया हिमालयी क्षेत्र ये राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 91, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला स्थान है। तो सबसे ज़्यादा जो औसत वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों, तो ये नरेंद्र नगर में होती है और ये टिहरी गढ़वाल में आता है। नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में सर्वाधिक औसत वर्षा यहीं होती है। बढ़ते 92 क्वेश्चन में, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पिथौरागढ़, जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 93, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं। तो कहाँ पे हैं ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो पर्वत चोटियां हैं? तो दोस्तों चमोली में। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा है, चमोली हो जाएगा, चमोली में। चमोली में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 94, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों 1790 ईस्वी में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा ई डी गार्डनर। ई गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कहते हैं, ई गार्डनर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 96, उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई? इससे पहले पढ़ा था दोस्तों हमने उत्तराखंड में जो खनन नीति की घोषणा थी, ऑप्शन नंबर बी 2001 में। 2001 में उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा की गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 97, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 को, 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और उस समय हमारे गढ़वाल के जो राजा थे वो कौन थे दोस्तों? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मानवेंद्र शाह। स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल के राजा थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालू मेहरा को राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 99, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों तीलू रौतेली को क्या कहा जाता है? गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है, और कुमाऊं की जिया रानी को कहा जाता है। तो आई होप आपको ये 100 क्वेश्चन उत्तराखंड के अच्छे लगे होंगे, जो कि अभी परिवहन आरक्षी हो गया, आबकारी विभाग हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, और भी तमाम परीक्षाएं, उत्तराखंड ही नहीं पूरे प्रदेश लेवल की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है दोस्तों, आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।